नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मैं अखिलेश रोहतगी माया कर जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नव संवत 2080 की शुरुआत हो चुकी है और आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी दुर्गाष्टमी आज हम मनाने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा माँ दुर्गा के 9 रूपों की। 9 रूप में हम किस किस रूप में माता को हम कैसे पूजते हैं, उसके बारे में, उनकी क्या कथाएँ हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा होगी। आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए मैं आज चर्चा करता हूँ माँ दुर्गा के पहले रूप में, माँ जिसको हम शैलपुत्री के रूप में पूजा करते हैं। इनकी कहानी ये है कि एक बार शिव जी के ससुर जी ने, मतलब माता पार्वती के पिता ने एक यज्ञ का प्रयोजन किया था जिसको में उसने अपने शिव को नहीं बुलाया था और सारे देवी देवताओं को बुलाया था। माँ पार्वती ने जब उनसे आग्रह किया कि मुझे जाना है तो शिव ने उनको जाने की परमिशन दे दी थी, बोल दिया था कि आप जा सकते हो माता। तो माता जब वहाँ पे गई तो उनकी बहनों ने उनका उपहास किया, पिता ने भी शिव को का उपहास किया और जब माँ ने अपने योग की शक्ति से अपने को भस्म, उसी हवन की अग्नि में भस्म कर लिया। उसी अग्नि को जब शिव को पता लगा कि मतलब इस तरह से माँ पार्वती ने भस्म कर लिया, तो उन्होंने वहीं से बैठे बैठे सारे दक्ष के पूरे हवन को विध्वंस कर दिया और उसका सिर वगैरह काट दिया। यही एक प्रथा थी कि जब माँ भस्म हुई तो उनकी भस्म जब हिमालय पर्वत पर गिरी थी तो उन्होंने प्रतिज्ञा की हिमालय के यहाँ पर अपना जो पुनर्जन्म हुआ उनका, पार्वती का जो पुनर्जन्म हुआ उसमें उन्होंने हिमालय के में जहाँ पे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वहाँ उसे शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इसी पहले नवरात्रि में हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दूसरे में माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। उसमें माँ पार्वती ने, भगवती माँ ने एक व्रत रखा था कि मैं शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। तो एक उपदेश में महर्षि नारद ने उनको बोला था कि आप शिव को अब पति के रूप में प्राप्त करें। तब माता ने बहुत ही उपवास करा, कठोर तपस्या करी, बहुत कुछ का, बहुत सालों तक करती रही, भूखी प्यासी रही। तब सारे देव ऋषियों ने वगैरह ने उन्हें देखा प्रतिज्ञा करते हुए, तब वो बोलते हैं कि माँ आप ही इस व्रत को आप ही कर सकती थी और कोई कर नहीं सकता था। आप इससे प्रसन्न हुई और आप स्नान वगैरह करने के बाद में जाइए, तो शिव उनसे प्रसन्न हुए, उन्होंने उस रूप में माता को स्वीकार किया पत्नी के रूप में। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी इससे भक्तों में ये पता लगती है कि जो भी ब्रह्मचारिणी का व्रत वगैरह करता है तो तपस्या और आपकी सिद्धि वगैरह, जैसे तप वगैरह करें तो उसकी सिद्धि वगैरह हमें प्राप्त हो जाती है। तीसरे नवरात्रि में माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में माँ चंद्रघटा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुणों को अपने में समाहित करके पूरे राक्षसों को वध किया था और पूरी राक्षस उसको ख़त्म कर दिया था। इसलिए इनके माथे पे आधे चंद्रमा का शयन है और उसकी घटा है वहाँ पर उनके माथे पर बना हुआ है। उसी के नाम से ये चंद्रघटा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और नंबर चौथा नवरात्र हम जो मनाते हैं कुष्मांडा की पूजा, मतलब माँ दुर्गा का चौथा रूप है, वो कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इसमें माता ने जब पृथ्वी पर सृष्टि नहीं थी तब माता ने अपनी हास्य से, मतलब हंसने की प्रक्रिया से ही सृष्टि का निर्माण किया था। उसी सृष्टि को जब का निर्माण हुआ तो वो ब्रह्मांड के रूप में जानी गई, तो वो कुष्मांडा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। उसी शक्ति को माता आदि शक्ति और कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। आज इस शक्ति को हम आदि शक्ति भी कहते हैं। पांचवा नवरात्रा मित्रों माँ दुर्गा के स्कंद माता के रूप में मनाया जाता है। स्कंद माता
जो माँ शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम एक स्कंद भी था। जब माता अपने पुत्र को प्रशिक्षित करती थी, कार्तिकेय को प्रशिक्षित कर रही थी, तो उनमें उनके नाम से ही स्कंद शब्द जो है, तो कार्तिकेय की माता भी है, स्कंद की भी माता है पार्वती, तो एक स्कंद के रूप में माता पार्वती का, माँ दुर्गा का रूप में उनकी पूजा की जाती है। छठे नवरात्रे में हम माँ दुर्गा कात्यायनी के रूप में पूजा करते हैं। मित्रों, वो इस प्रकार से है, एक कात्य गोत्र में महर्षि हुए थे। कात्यायन ने भगवती माता पराम्भा की आराधना की थी और उपासना की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे माँ भगवती आपको न पुत्री के रूप में मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तब उन्होंने बोला था, उन्होंने घोर तपस्या की। तब उन्हें माँ भगवती ने वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पे पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। इसी रूप में जब वो कात्यायनी के रूप में उनके परिवार में आई, तो माँ दुर्गा का एक रूप कात्यायनी के रूप में भी इसमें पूजा जाता है। सातवें रूप में माँ दुर्गा जी को कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इसमें महाकाली के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, नर मुद्राधारणी के नाम से भी है, कालरात्रि के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसमें माता ने पूरा इनका शरीर का जो रंग बिल्कुल काला है। जिस परिस्थिति में, अंधकार में परिस्थितियों में हम माँ की स्तुति करते हैं, तो जो भी हमारी अंधकार में परिस्थितियाँ हैं उनको ये समाप्त कर देती है। इसलिए कालरात्रि के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 8 रूप में माँ दुर्गा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। एक इसकी भी कथा है कि माँ पार्वती ने बहुत तपस्या करी। बहुत तपस्या करने के बाद में शिव को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने तपस्या करी। तो बहुत सालों तक तपस्या करने के लिए करते करते उनका शरीर पूरा काला पड़ गया। तो जब उस तपस्या से शिव प्रसन्न हुए, तब उन्होंने माँ को कहा कि गंगा स्नान कराने के बाद में उनका जो रूप निकल के आया, वो एक स्वच्छंद साफ सुथरा रूप निकल के आया। उस रूप में जब वो निकल के आया, तो एक महागौरी के रूप में उनकी स्थापना की। एक उस रूप में 8वें नवरात्रे में महागौरी की पूजा की जाती है। नवमी वाले दिन नवरात्रा जो हम मनाते हैं, उसको हम रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें माँ का 9वां रूप जो होता है वो सिद्ध दात्री के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो भी मनुष्य मतलब 9 दिन तक, अपने पूरे 8 दिन तक व्रत करने के बाद में 9 दिन तक करता है, तो उसमें एक प्रचलित कथा है कि जिसने भी करी है, तो मतलब पूरे उस दिन 9वीं वाले दिन माँ दुर्गा सभी लोगों के यहाँ पे आती है और जो भी सिद्धि होती है उनको सारी सिद्धियाँ प्राप्त करवाती है। मार्कंडे के हिसाब से 8 सिद्धियाँ होती हैं जो अलग अलग प्रकार से हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, 5वीं प्राप्ति, 6ठी पाक्यामा, 7वीं ईशत्व और 8वीं विशत्व। ये 8 प्रकार की मार्कंडे ने बताया है कि इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं जो प्राप्त की जाती हैं। तो 9वें नवरात्रे में इसी प्रकार की सिद्धियों को हम प्राप्त करते हैं और माँ दुर्गा के 9वें रूप में माँ सिद्धि दात्री के रूप में उनको पूजा जाता है। और इस दिन रामनवमी का भी दिन मनाया जाता है, जो कि हमारी ये जो नवरात्रे हैं हमारे नए संवत, हम भारतीय हिंदू संस्कृति में जो नव संवत है वो 2080 जो कि शुरू हुआ था आपका 22 मार्च 2023 से, जो प्रतिपदा चैत शुल्क की प्रतिपदा से शुरू हुआ था और जिसको हम नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इसी दिन आपने देखा होगा कि प्रकृति अपने सारे रूपों को बदलती है। पेड़ पौधों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, नई ऋतु आती हैं। फागुन के बाद में चैत आता है, चैत में सारी ऋतुएं बदलती हैं और सारे पेड़ भी अपने अपने पत्ते बदलते हैं। नया उत्साह होता है, नई होता है, तब हम अपना उत्सव मनाते हैं। अंग्रेजों की तरह नहीं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति में जो नव वर्ष है वो एक पूजा से और उपासना से स्टार्ट होता है। तो मित्रों, हमारा भारतीय नव वर्ष जो है
चैत्र शुक्ल की पड़वा से, जैसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं, उससे स्टार्ट होकर पूरे 9 दिन तक नवरात्र के रूप में माँ दुर्गा के 9 रूपों में उसकी पूजा होती है। चैत्र शुक्ल की नौमी वाले ही दिन एक प्रथा है कि राजा दशरथ और कौशल्या माता के यहाँ के सबसे बड़े पुत्र राम, जो कि एक विष्णु अवतार हैं, विष्णु अवतार ने रामावतार के रूप में उनके यहाँ पे जन्म लिया था। उसी के दिन को शुक्ल की नौमी वाले दिन हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। राम जी का, श्री राम का जन्मोत्सव हम रामनवमी के दिन मनाते हैं। इसलिए रामनवमी भी इसी दिन पड़ती है, जो चैत्र शुक्ल के नवरात्रि की समाप्ति पे होती है। तो आपको मित्रों मेरा वीडियो कैसा लगा तो उसमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रामनवमी की, दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष आपके लिए शुभ रहे। जय श्री राम, जय माता दी।